नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड के पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को अब जेएसएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है और उनकी इस नियुक्ति से कई तरह की उम्मीदें जो है राज्य में अभ्यर्थियों को, युवाओं को बढ़ गई हैं, क्योंकि कई तरह के जो पेच हैं, कई तरह के जो खामियां हैं वो जेएसएससी में बीते दिनों देखने को मिली हैं। लेकिन अब नीरज सिन्हा की नियुक्ति से इन नियुक्तियों में और खास तौर पर जेएसएससी में अब नई संभावनाएं नजर आ रही हैं। हमारे साथ करिश्मा भी हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नीरज सिन्हा की नियुक्ति से क्या कुछ बदलाव जेएसएससी में देखा जा सकता है। करिश्मा, उम्मीदों का जो एक दौर है वो अब कह सकते हैं कि बढ़ गया है। नीरज सिन्हा की नियुक्ति से युवाओं में अब एक नई आस जग गई है। जी, जाहिर सी बात है कि लंबे समय से युवा सिर्फ यही मांग कर रहे थे कि आखिर उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है, जो हमेशा से ही विवादों में रहती है, साथ ही साथ नियमावली को लेकर हमेशा से ही राज्य के अभ्यर्थी आंदोलनरत थे। लेकिन अब नए जो अध्यक्ष बनाए गए हैं जो एसएससी के, उसको लेकर अब तमाम युवाओं के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लेकिन इससे पहले हम अपने दर्शकों को जरूर बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीरज सिन्हा है कौन। तो वो पूर्व डीजीपी रहे हैं झारखंड के, साथ ही साथ 2021 में उन्हें डीजीपी का पद दिया गया था। उसके बाद उन्होंने ऐसा कार्य किया है जिसको लेकर आए दिन लोग उनकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन खास बात अपने दर्शकों को हम जानकारी दे देते हैं कि झारखंड राज्य को अलग बने 23 साल हो गए हैं, लेकिन राज्य के सबसे पहले जो एसएसपी थे वो नीरज सिन्हा ही थे और उनके कार्यकाल में इतने बेहतरीन कार्य हुए हैं जिसको लेकर आज तक जितने भी एसएसपी है उनकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटते हैं। उनके कार्यकाल में कई उन्होंने ऐसा काम किया है जिसको लेकर आए दिन उनकी चर्चाएं हमेशा से ही होती रही है। लेकिन अब नए अध्यक्ष उनको बनाया गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में, तो कह सकते हैं युवाओं की जो सोच है, युवाओं की जो उम्मीद है, उसको वो जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि उनकी जो छवि रही है वो काफी अलग रही है। कहा जाता है कि ये जो आईएएस है ये इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि अपनी बात वो लोगों तक ऐसे पहुंचाते थे अपने कामों से। कई लोग अपनी बात जो है लोगों तक सिर्फ बातों के माध्यम से पहुंचाते थे, लेकिन जो नीरज सिन्हा है वो अपने काम के जरिए लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते थे। 1987 की बैच के ये आईएएस अधिकारी है और इनकी छवि के अगर बारे में बात करेंगे तो इन्होंने ऐसा कार्य किया है। बूढ़ा पहाड़ के बारे में झारखंड के जितने लोग हैं वो जरूर जानते होंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और वहां पर लोग जाने से 10 बार नहीं 20 बार सोचते थे कि आखिर वो वहां पर कैसे जाएंगे, लेकिन वहां पर उन्होंने नक्सल मुक्त क्षेत्र बनाया। अब जब लोग वहां पर जाते हैं तो सिर्फ नीरज सिन्हा को याद करते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने काफी बेहतरीन कार्य किया है। लेकिन अब उन्हें जो एसएससी का अध्यक्ष बनाया गया है तो कह सकते हैं उम्मीद जो है युवाओं के बीच में जरूर देखने को मिल रही है। युवाओं का कहना है कि जब उन्होंने अपने यानी कि जब वो डीजीपी थे, एसएसपी थे, तब उन्होंने अपने लिए या फिर देश के लिए या फिर झारखंड के लिए कई बेहतरीन कार्य किए हैं, तो जरूर वो अब आने वाले समय में युवाओं के बारे में जरूर सोचेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा पारसनाथ, बूढ़ा पहाड़, ऐसे में लोग जो है काफी कतराते थे नवीन, लेकिन जो उन्होंने कार्य किया है, जो उन्होंने फतह हासिल की है, तो कह सकते हैं कि लोगों को अब उनसे उम्मीद काफी है। झारखंड के लोगों को तो ज्यादातर उनसे उम्मीद है क्योंकि जब वो डीजीपी थे। लेकिन सबसे खास बात हम अपने दर्शकों को और नवीन आपको भी बताएंगे कि उनके कार्यकाल को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया था अवधि विस्तार को लेकर, क्योंकि उनका जो कार्यकाल था 2021 से 2022 था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन यहां पर दिया गया था, जिसको लेकर विवाद जो है वो काफी देखने को मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया था। लेकिन कह सकते हैं कि जितना उनका कार्यकाल रहा उसमें उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जिसको लेकर आज भी लोग उनकी तारीफ करते हैं, आज भी लोग उनको एज अ एग्जाम्पल लोगों के सामने पेश करते हैं। जी बिल्कुल करिश्मा, कई तरह के उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जिसके लिए वो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है और खास तौर पर झारखंड से उनका जो रिश्ता है वो काफी खास रहा है। वो रांची के एसएसपी भी रह चुके हैं। तो अब जब वो जेएसएससी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं तो करिश्मा, क्या ये माना जाए कि जेएसएससी आने वाले दिनों में एक स्वर्णिम दिनों में जाने वाला है? जी, जाहिर सी बात है कि अगर जब वो डीजीपी थे, एसएसपी थे, तब उन्होंने अपने कार्यकाल में जितने कार्य किए उसको लेकर लोग आज भी तारीफ करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अगर वो जेएसएससी के अध्यक्ष बने हैं तो वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं। नियमावली को लेकर आए दिन विरोध होता है, नियुक्ति को लेकर आए दिन विरोध होता है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि हाईकोर्ट में जब ये मामला गया है नियमावली यानी कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली का मामला हाईकोर्ट में चल गया है। हाईकोर्ट की ओर से आदेश जारी किया गया है कि
4 हफ्ते के भीतर जेएसएससी को यहां पर जवाब देना होगा। अब सोचिए आप कि उनकी अगर यहां पर वो पदभार ग्रहण करते हैं 27 तारीख को, उसके बाद उनके पास चंद दिन बचेंगे जहां पर उन्हें जवाब देना होगा हाईकोर्ट को। तो कह सकते हैं कि जिम्मेवारी काफी बढ़ गई है, साथ ही साथ चुनौतियां काफी है। जो कार्यकाल उन्होंने डीजीपी और एसएसपी के समय बिताया था, जो कार्य उन्होंने किया था, अब उससे विपरीत यहां पर उन्हें काम करना होगा। यहां पर युवाओं के हित में उन्हें फैसले लेने होंगे, यहां पर उन्हें कई चुनौतियां आएंगी। उस चुनौतियों को किस तरीके से वो टैकल करेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन झारखंड के अभ्यर्थियों को उम्मीद उनसे काफी है, क्योंकि पूर्व डीजीपी रहे हैं, उन्हें बेहतरीन और अच्छे तरीके से पता होगा कि आखिर उन्हें किस तरीके से कार्य करना है। हालांकि कह सकते हैं कि ये पूरा उनके जो कार्य है जो वो पहले करते थे उससे पूरा विपरीत है, पूरा ऑपोजिट है। लेकिन फिर भी लोगों को इसलिए उम्मीद है क्योंकि अगर उस क्षेत्र में जहां पर वो पहले थे वहां पर अगर वो इस तरीके का कार्य किए होंगे लोगों के बारे में सोच के, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र को अगर वो नक्सल मुक्त बनाए तो आप सोच सकते हैं कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, किस तरीके से झारखंड को एज अ एग्जाम्पल वो लोगों के समक्ष पेश करेंगे। तमाम चीजों के बारे में वो जरूर उस वक्त सोचे होंगे। और अभी भी लोगों को उम्मीद इसलिए है क्योंकि उनका कहना है कि नियुक्ति के साथ साथ विज्ञापन और ऊपर से हाईकोर्ट को भी उन्हें जवाब देना है 4 हफ्ते के भीतर। तो तमाम चीजों को वो जरूर देखेंगे और चंद दिन उनके पास बचे हुए हैं, किस तरीके से वो जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लोगों की उम्मीद जो है नवीन, वो अब दिन प्रतिदिन उनसे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, बहुत सारी जिम्मेदारियां और कह सकते हैं बहुत सारी चुनौतियां हैं और बहुत कम दिन उन्हें मिलेंगे और सारी चीजें उन्हें ट्रैक पर लानी होंगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।